नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दक्षता आधारित आकलन 1 हुआ है उसको लेकर जो मेगा पीटीएम आपको अपने विद्यालय में आयोजित करनी है, किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, कब आपको मेगा पीटीएम करनी है, इसमें क्या क्या जानकारी आपको विद्यार्थी अभिभावकों को देनी है, जो रिपोर्ट कार्ड देने वो कैसे देने हैं, और साथ ही जो आपको जो मेगा पीटीएम आप आयोजित करेंगे इसके मुख्य एजेंडे क्या हैं, सलाह दर्पण पर आपको एंट्री कैसे करनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा दक्षता आधारित आकलन 1 के पश्चात आयोजित मेगा पीटीएम के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए दिनांक 21 तथा 22 जनवरी 2025 को आयोजित किए गए दक्षता आधारित आकलन 1 के परिणाम की घोषणा के पश्चात इसके परिणामों से अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए शिक्षक अभिभावक बैठक यानी कि मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इसके तहत देखिए आपको क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए बालक बालिकाओं को कक्षा स्तर तक लाने के लिए संचालित दक्षता आधारित आकलन में अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षक अभिभावक जो मेगा पीटीएम है वो निम्नानुसार आयोजित करवाई जानी है। यानी कि आपको कब आयोजन करना है। तो देखिए दिनांक 1 मार्च 2025 को आपको मेगा पीटीएम का आयोजन करना है। समय देखिए प्रातः 11 बजे रहेगा, और स्थान की बात करें तो स्वयं के विद्यालय में इसका आयोजन आपको करना है, जिसमें देख के आपको अभिभावकों को उनके बालक बालिका की प्रगति संज्ञान दिए जाने के साथ साथ उन्हें उनके बालक बालिका की शैक्षणिक प्रगति में सुधार किस प्रकार किया जाना है के संबंध में अवगति प्रदान की जानी है, ताकि आगामी आकलन में विद्यार्थियों की दक्षताओं में वांछित सुधार करवाया जा सके। ये इसका जो है मुख्य बिंदु रहेगा। इस बैठक में विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। देखिए क्या क्या चर्चा आपको करनी है। तो देखिए दक्षता आधारित आकलन के परिणामों पर आपको चर्चा करनी है, जिसमें देखिए आकलन के परिणाम कक्षा 3 से 8 को हिंदी, गणित और अंग्रेजी पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध है। यानी कि जो आकलन का परिणाम जारी कर दिया गया है, जो कक्षा 3 से 8 का दक्षता आधारित आकलन हुआ था हिंदी, अंग्रेजी, गणित का, उसका शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर आपको मिल जाएगा। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, उसका आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप दक्षता आधारित आकलन 1 का पूरा परिणाम देख सकते हैं। अतः इस संबंध में प्रत्येक विषयाध्यापक का भी यह दायित्व होगा कि जो विद्यार्थी उनके विषय में किसी दक्षता के विशेष में संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना के संबंध में अभिभावकों से विमर्श करें। साथ ही देखिए प्रत्येक विषयाध्यापक ऐप पर विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन की सूची डाउनलोड करेंगे, तथा जिन दक्षताओं में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के 1 स्टार हैं अथवा जिन दक्षताओं में उनकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं उन दक्षताओं को चिन्हित करेंगे, तथा इसके पश्चात विषयाध्यापक पूर्व में कराई गई गतिविधियों में सुधार करेंगे, जिसके लिए विषयाध्यापक विद्यार्थी समूह निर्माण तथा स्वयं के स्तर पर कुछ गतिविधियां निर्मित भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पूर्व में कराए गए गतिविधि आधारित शिक्षण में सुधार हेतु शिक्षक ऐप, पिटारा तथा वर्कबुक में कुछ सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। इनके उपयोग से विद्यार्थियों में सुधार दक्षता सुधार किया जा सकता है, अथवा जिन विद्यार्थियों को किसी दक्षता विशेष को समझने में कठिनाई है उन्हें वह दक्षता दोबारा नए तरीके से पढ़ाकर कक्षा के नए विद्यार्थियों के समक्ष लाया जा सकता है। इस पीटीएम का मुख्य उद्देश्य यह रहे कि इस बैठक में अभिभावक ये समझ पाए कि उनके बालक बालिका के लिए किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझना क्यों जरूरी है। साथ ही ये भी समझ पाए कि अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद देखिए उक्त शिक्षक अभिभावक बैठक में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को आकलन के लिए प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध करवाए जाने हैं। कक्षाध्यापक ये प्रत्येक विद्यार्थी के अभिभावक को रिपोर्ट कार्ड में लिखित दक्षताओं के सामने अंकित सितारों का विद्यार्थी प्रगति के साथ संबंध को समझाया जाना है कि विद्यार्थी को उनके कक्षा स्तर दक्षता के अनुरूप 3 सितारे दिए गए हैं। यानी कि 3 सितारे दिए गए तो 3 सितारे हैं, 2 सितारे हैं तो 2 हैं, और 1 सितारे का मतलब है
एक तारे का मतलब है प्रदान किए गए, यानी कि इस प्रकार 1 2 3 तारे प्रदान किए गए हैं। इसमें देखिए अभिभावकों को यह अवगति प्रदान करना आवश्यक है कि 3 सितारा मतलब देखिए विद्यार्थी प्रशंसा योग्य अन्य दक्षताओं की तैयारी करें। 2 तारों का मतलब है सही दिशा में प्रगतिशील प्रयास जारी रखिए। अगर एक तारा आया है तो लंबा सफ़र तय करना है और मेहनत करनी है। इसके बाद देखिए दक्षता सुधार में अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग के विषय में विमर्श किया जाना है। इसलिए विद्यालय स्तर पर उनके बालक बालिकाओं को आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण एवं सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें कक्षा स्तर तक लाया जा सके। यानी कि साथियों, जो आकलन 1 का रिजल्ट जारी हुआ है वो आप अपने शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो दक्षता सूची है या जो समूह सूची वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि बच्चे को 3 स्टार मिले, 2 स्टार मिले या 1 स्टार मिला है, उसमें किस प्रकार जो है उनको आगे की कार्रवाई आपको करनी है। पिटारा ऐप के माध्यम से, वर्कबुक के माध्यम से उसकी सबकी जानकारी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आपको दी थी। अगर आप वो वीडियो देखते तो आपको पूरे जानकारी जो है इसकी मिल जाएगी रिजल्ट को लेकर। उसमें अच्छे से मैंने एक एक बिंदु पर पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर जैसा कि आप वीडियो का वो जो है यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, थंबनेल भी मैंने ये बनाया हुआ है। इसको आप हमारे चैनल पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर पूरी जानकारी आप कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभिभावकों से भी चर्चा करनी है, जैसे कि APAR ID यानी कि अपार ID अभिभावकों को बताई जाए कि अपार ID विद्यार्थियों की विशिष्ट पहचान है तथा इसे बनाए जाने के विभिन्न लाभ हैं। लाभ के विषय में भी अभिभावकों को अवगत कराएं और यह समझाएं कि इससे अध्ययन करवाया जाना कितना अधिक आवश्यक है। दूसरा यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण। तो देखिए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को संकलन विभाग द्वारा किया जाने का औचित्य समझाएं ताकि अभिभावकों को अपने बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य पोषण से संबंधित समस्त जानकारी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवा दें। इसके बाद देखिए NPCI आधार सीडिंग। जो अभिभावकों को विद्यार्थियों के बैंक खातों को NPCI से जोड़ने की प्रक्रिया के विषय में भी जानकारी दी जाए, जिससे भविष्य में लाभार्थी योजनाओं का सीधा लाभ विद्यार्थियों को मिल सके। तो ये इस प्रकार साथियों जो अपार ID बनानी है, कैसे बनानी है, सहमति फॉर्म कैसे भरने हैं, इन सब के मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण आपको शाला दर्पण पे भी ऑनलाइन करना है, कैसे करना है इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। सारे वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि मैं स्कूल से रिलेटेड सभी वीडियो आपको सबसे पहले देने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद देखिए अंत में बैठक की अनिवार्य प्रविष्टि। तो इस मेगा PTM में हुई चर्चाओं अभिभावकों उपस्थिति की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल में उसी दिवस उसी प्रविष्टियाँ अनिवार्यता करना सुनिश्चित करें। यानी कि आप जब ये बैठक कर लेंगे इसके बाद इसकी एंट्री शाला दर्पण पर भी होगी, वो आपको उसी दिन प्रविष्टि करनी है। आपके क्षेत्राधीन समस्त विद्यालयों में इस मेगा PTM को प्रभावी एवं सफलतापूर्वक संपन्न करवाकर इसकी 100% प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करावे। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो दक्षता आधारित आकलन पर आयोजित मेगा PTM का आयोजन आपको अपने विद्यालयों में करना है। तो ये 1 मार्च 2025 को सुबह 11 बजे अपने विद्यालय में करना है। इसमें आपको आकलन से रिलेटेड सारी जानकारी बच्चों और अभिभावकों को देनी है। साथ ही उनके प्रगति पत्र जो हैं आकलन से रिलेटेड और विद्यार्थियों को देने और मुख्य बिंदुओं पर भी आपको चर्चा करनी है और शाला दर्पण पर भी आपको इसकी एंट्री करनी होगी। तो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।